मौके पर पहुंचने की सूचना दीजिए। जी सर। जय हिंद सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। क्या आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं एफएसएल से बोल रहा हूँ। क्या आरोपी रोहित ने बीसी से ज्वाइन कर लिया है? जी मैडम, यह अपील सुनी जा सकती है क्योंकि यह अपील फैसला होने के 60 दिन के भीतर दाखिल की गई है। बताइए वकील साहब, आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 415 में कन्विक्शन के खिलाफ अपील की है, क्या ग्राउंड्स हैं? जिस दिन की वारदात है, मेरा क्लाइंट वहां पर मौजूद नहीं था और सारे सबूत प्लांटेड है। प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा निर्देश अनुसार नई आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक प्रदर्शनी, एक डिटेल्ड प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया है यहाँ पर, जो 1 जून से 6 जून तक आम जन के जन जागरण के उद्देश्य से इसे यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें माननीय गृह मंत्री जी का आदेश हुआ है कि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार, आप लोग भी, जिसके जरिए कि जन जागरण का एक बहुत भागीरथ प्रयास हो इसमें। इसके साथ अभियोजन पक्ष के जितने भी वकील साहिबान हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराई जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और उनकी जितने और न्यायालय के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं या न्यायाधीश हैं उनको भी पहुंच की गई है प्रशासन द्वारा, जिनको कि यहाँ पर विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो इस प्रदर्शनी के जरिए एक जो नए आपराधिक न्याय प्रणाली में जितने भी बदलाव आए हैं, इसमें 2 तरीके से बदलाव की मैं बात करूंगा। एक बदलाव जो कानून में बदलाव हुआ है, जैसे उसके महत्वपूर्ण पक्ष है, मैं अभी बताता हूँ। 7 साल से ज़्यादा के जहाँ सजा होती है उसमें फॉरेंसिक टीम का विजिट होना सीन ऑफ क्राइम पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था नए कानूनों में। 2 महीने के अंदर 2 महीने यदि किसी आप आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो 2 महीने के अंदर उसका दोबारा या तीसरी बार भी जरूरत है तो उसका पुलिस रिमांड लिया जा सकता है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान 2 एडजर्नमेंट से ज़्यादा का कोई प्रावधान ना होना, और ट्रायल इन एब्सेंशिया, जब कोई एक्यूज कहीं भाग भी जाता है, पुलिस कस्टडी से यदि वो भाग जाता है या पकड़ में नहीं आता है तो उसमें भी उसका ट्रायल चलने का जो प्रावधान है, ये कानूनन प्रावधान कानून में ही लिखे गए हैं। तो इसके जरिए ट्रायल को स्पीड अप करना है। और दूसरे, जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो चेंजेस आ सकते हैं, जो इस प्रक्रिया को पूरा स्पीड अप करने के हिसाब से, तो उसके जरिए भी जो प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे पोस्टमार्टम या एमएलसी रिपोर्ट का ऑनलाइन किया जाना, या ई सम्मन के जरिए सम्मन को डिलीवर कराना, या चार्जशीट को ऑनलाइन भिजवा देना कोर्ट में, या अभियोजन पक्ष में ऑनलाइन भिजवा देना, न्याय श्रुति के जरिए जितने भी एविडेंस हैं, एविडेंस देने के लिए जो गवाही देने के आदमी हैं उनकी गवाही हो जाना, इस तरीके के जितने भी प्रयास हैं, इन प्रयासों को यहाँ बखूबी दर्शाया गया है। इन प्रयासों का एक ही उद्देश्य है कि चाहे कितना ही भी जटिल केस क्यों ना हो, न्याय हर इंसान को 3 साल में उपलब्ध होना ही है। तो इस उद्देश्य से ये बदलाव हुए थे, और इन बदलावों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से और आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जन जागरण तक इन बातों को पहुँचाया जाए, ताकि लोग इन बदलावों का फायदा उठा सकें, और किसी को ऐसे कोई दिक्कत आती है तो उसका आप अच्छे से कवर भी कर सकें। इस प्रयास से ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है।